हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और स्पीड। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्म मोशन देख लेते हैं। ऐसा बॉडी जो कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वैसे को हम लोग बोलते हैं कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में। क्लियर है? जस्ट फॉर एन एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ हैंड्स ऑफ ए वॉच, जो आपके वॉच का जो हैंड है, जो कांटा है, उसमें क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना। जैसे कि मान लीजिए हर 60 सेकंड के बाद 1 मिनट होता है, हर 60 मिनट के बाद एक आप बोल सकते हैं आवर होता है ना। हर 60 सेकंड में एक बार वो कंप्लीट रोटेट कर लेता है। उसी तरह आप देख सकते हैं कि रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ का जो रोटेशन हो रहा है और रिवोल्यूशन हो रहा है वो भी क्या चीज़ है, का यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। उसी तरह आपका फैन भी यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर है ना, बात समझ गए? तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। देखिए, ऐसा बॉडी जो कि अनइक्वल, ठीक है, यहाँ अन होगा, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वैसे को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जस्ट फॉर एन एग्जांपल आप देख सकते हैं मूवमेंट ऑफ ए ट्रेन। ट्रेन का मूवमेंट क्या होता है, स्टार्टिंग में धीरे 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 धीरे, उसके बाद अपना स्पीड बढ़ता है ना। उसी तरह बोल सकते हैं, मान लीजिए आप जॉगिंग कर रहे हैं तो कभी आप स्लो होंगे कभी फास्ट होंगे। उसी तरह मान लीजिए कि आपका कार मार्केट में फंस गया, क्राउडेड एरिया में आप कार चला रहे हैं, तो क्या होगा, कभी आप ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे कभी कम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे भीड़ के कारण। बात समझ रहे हैं ना। तो ऐसा कंडीशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सिंपल आप बोलिएगा, ऐसा बॉडी जो कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वैसे को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन ऐसा बॉडी जो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वैसे को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हम लोग ग्राफ देख लेते हैं कि उसका ग्राफ कैसा होगा। ओके, देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 ग्राफ लिया, ये फर्स्ट ग्राफ है और ये आपका सेकंड ग्राफ है। इस ग्राफ में मैंने क्या किया, टाइम को नीचे रखा एक्स एक्सिस में और डिस्टेंस आपका वाई एक्सिस में, है ना। बस ये दिखा रहा कि मैंने यहाँ पे देखिए 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4, मतलब ये सेकंड शो कर रहा, और यहाँ पे 2, 4, 6, 8 शो कर रहा। तो क्या हो रहा है, देखिए जब 0 से 1 सेकंड गया, यानी कि 1 सेकंड में देखिए ये 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। उसके बाद जब 1 से 2 गया तो ये 2 मीटर का और डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। उसी तरह जब ये 2 से 3 गया तो 2 और मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। इसी तरह 1-1 सेकंड बढ़ते जा रहा है और यहाँ 2-2 मीटर का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। तो क्या हो रहा, हर 1 सेकंड में 2 मीटर ये बढ़ रहा। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो एकदम लीनियरली बनेगा, जिस तरह से आप फिगर में देख रहे हैं एकदम स्ट्रेट बनेगा। ठीक है, तो ये होता है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। चलिए अब सेकंड ग्राफ देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्राफ आपको कर्व दिख रहा है। ये कर्व इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर नहीं कर रहा है। ये है ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का और ये है ग्राफ आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। आई होप आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पीड। ओके, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पर यूनिट टाइम। मतलब जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और जितना समय लगा उसको आप डिवाइड कर दीजिए, आपको स्पीड का पता चल जाएगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल आप समझिए कि मान लीजिए ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन मान लीजिए बी है। आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना आप रफ्तार से चलेंगे, ठीक है, मान लीजिए आप पैदल चल रहे हैं या मान लीजिए आप कार से जा रहे हैं या फिर मान लीजिए आप ट्रेन से जा रहे हैं, तो जो स्पीड होगा चलने का उसी को आपको कैलकुलेट करना होगा। अगर मैं इसका फॉर्मूला बोलूँ तो इसका फॉर्मूला देखिए इस तरह से ये बन जाएगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ। देखिए स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो स्पीड होता है उसे हम लोग फिजिक्स में v से रिप्रेजेंट करते हैं और जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को हम लोग t से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं v इज इक्वल टू s बाई टी। क्लियर है ना।
क्लियर है। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स आगे बनाएंगे। चलिए दो टर्म और समझ लेते हैं। स्पीड हमारा एक स्केलर क्वांटिटी, आप साफ देख रहे हैं कि डिस्टेंस बाय टाइम का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम लोग इसका एसआई यूनिट बात करें तो इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। हम लोग इस तरह से लिखते हैं मीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड, या तो फिर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड और ऊपर है -1, है ना। हम लोग इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए, तीनों राइट है आपका। क्लियर है। नोट में एक पॉइंट याद रखिएगा, स्पीड में भी पॉजिटिव और जीरो बट नेवर नेगेटिव। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अब इसका 3 टर्म हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग को यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ना है। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, देखिए, इफ ए मूविंग बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम लोग बोलेंगे उसको यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मेरा स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर इसका ग्राफ देखिएगा तो इसका भी ग्राफ कैसा मिलेगा आपको, लीनियरली मिलेगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। इफ ए मूविंग बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वैसे को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर और इस कंडीशन पे हम लोग वेरिएबल स्पीड भी बोल सकते हैं कि मेरा स्पीड क्या है, वेरिएबल, यानी कि वेरी कर रहा है। कभी मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, कभी बोल सकते हैं 4 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, कभी बोल सकते हैं 6 मीटर पर सेकेंड चल रहा है। बात समझ रहे हैं ना। तो आपका स्पीड जो है रहा वो चेंज कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है वो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है। एक और आ गया लास्ट में जो है एवरेज स्पीड, जिसपे क्वेश्चन भी बनता है न्यूमेरिकल। एवरेज स्पीड क्या होता है, देखिए, इट इज द डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, जितना आप टोटल डिस्टेंस किए हैं बाय ए बॉडी टोटल टाइम टेकन, सारा टाइम को जोड़ दीजिए। यानी कि टोटल डिस्टेंस मान लीजिए 2 मीटर 5 मीटर 6 मीटर है, तो सबको जोड़ दीजिए और जितना समय लगा उतना को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। यानी कि अगर हम इसका फॉर्मूला बोले तो आप बोल सकते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, बोल सकते हैं, देखिए, अगर डिस्टेंस को मैं S1 मान लेता हूँ, दूसरा को X2 मान लेता हूँ, तीसरा डिस्टेंस को मैं S3 मान लेता हूँ, चौथा डिस्टेंस को अगर S4 मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, सारा का सम डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। यहाँ पे मैं 4 अलग अलग डिस्टेंस लिया हूँ, ओके, और 4 टाइम लिया हूँ, तो उसको ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड निकल जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए इस पे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स बनाते हैं जो कि आपको और अच्छे से क्लियर करेगा ये पॉइंट्स को। जैसे कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन है आपका, एन बॉडी ट्रेवल्स 14 मीटर इन 4 सेकंड। ठीक है। सेकंड है अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड। ठीक है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो बताइए एवरेज स्पीड बताइए। तो देखिए 2 डिस्टेंस है ना, एक यहाँ 14 मीटर है, दूसरा 16 मीटर, और 2 टाइम भी है, 4 सेकंड और 2 सेकंड। क्लियर है। तो चलिए हम लोग S1 S2 मान लेते हैं S1 हमारा कितना है, 14 मीटर है। ठीक है। और क्या करते हैं, T1 हमारा कितना है, 4 सेकंड है। ठीक है। उसी तरह क्या करते हैं हम लोग S2 मान लेते हैं, S2 कितना हमारे पास है, 16 मीटर है, और हम लोग क्या करते हैं, T2 हमारा कितना है, 2 सेकंड है। तो एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला था, सारा इस डिस्टेंस को जोड़ दीजिए और जितना टाइम है टाइम से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो देखिए S1 कितना है मेरे पास 14, S2 कितना है मेरे पास 16 अपॉन T1 कितना है मेरे पास 4 और T2 कितना है 2। क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए 14 और 16 हो जाएगा आपका 30 और यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है। यानी कि अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करने पे 5 आएगा। तो 5 अगर यूनिट बताइए, यूनिट क्या होगा, देखिए मीटर में और सेकंड में, तो यानी कि क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। क्लियर है ना। तो यहाँ पे इजीली आप देख रहे हैं किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि आपका डिस्टेंस दिया हुआ है 100 किलोमीटर। ठीक है। और आपको टाइम दे दिया है, मान लीजिए 5 आवर दे दिया, बोला स्पीड निकालने। तो आप सिंपली क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू बोलेंगे डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। तो डिस्टेंस हमारा 100 है और टाइम हमारा 5 है, तो आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, बोलिएगा 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर सकता है, बोलेगा कि आंसर आपको मीटर पर सेकंड में देना है।
यहाँ पे तो 20 किलोमीटर पर आवर आया है, लेकिन आंसर बोल दिया है किस में दीजिए, मीटर पर सेकंड में दीजिए। तो क्या कीजिएगा, देखिए ये जो 20 किलोमीटर है ना, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, और ये जो आवर है उसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर, है ना। हमें 20 किलोमीटर का निकालना है, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 1000। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज़, 20,000 मीटर। ओके, अब उसी तरह मान लीजिए 1 आवर इज इक्वल टू क्या होता है 60 इंटू 60 सेकेंड, तो आप बोल सकते हैं 3600 सेकेंड होता है। क्लियर है, बस अब कुछ नहीं करना, बस इसको काट के छोटा कर दीजिए। देखिए ऊपर में आ गया 20,000 और नीचे में आ गया आपका 3600, ये जो आया है वो मीटर पर सेकंड में आंसर है ना। देखिए 20 कैंसिल, ठीक है, 2 से काट दीजिए या और भी टेबल से काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 8 जा 16, ये हो जाएगा आपका 200 हो गया, ठीक है। फिर 2 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 9, यानी कि आप बोल सकते हैं 50/9 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर आएगा। आप इसे डेसिमल में भी लिख सकते हैं या मिक्स्ड में लिख सकते हैं। क्लियर है, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो भी आप आराम से बना लीजिएगा, और एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। या इसका अपोजिट ही पूछ देगा कि मीटर पर सेकंड में दिया रहेगा, बोलेगा किलोमीटर पर आवर में जाएंगे, तो उस टाइम में क्या करेंगे हम लोग, मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे डिवाइड करके, उसके बाद जो है सेकंड उसको भी आवर में कन्वर्ट कर लेंगे डिवाइड करके। तो इसी तरह हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं स्पीड और एवरेज स्पीड का। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अभी भी किसी तरह का कोई डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और न्यूमेरिकल से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आपको होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं और भी वीडियो बना दूंगा स्पेशली न्यूमेरिकल से रिलेटेड। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, उसमें हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे।